पंचायत से रौनक खातून, खजूरी पंचायत से पूनम कुमारी। पूनम कुमारी खजूरी, तो सुपरवाइजर का नाम क्यों लिखिए? पहले आपको मुझे ये बताइए, आपने जो ये लिस्टिंग बनाई ये जो आपने बनाया हुआ है, ये सुपरवाइजर का है, पर्यवेक्षक का है, या जो ट्रेनर है उनके लिए? जो ट्रेनर है, पर्यवेक्षक, डाटा इंचार्ज जो भी है ट्रेनर। दीनदयालपुर से रिया कुमारी और प्रियम कुमारी, तो दीनदयालपुर पंचायत से। खजूरी पंचायत से पिंकी कुमारी। पहले आप, इसके पहले आप ही काम करा रहे थे पूरा, पर्यवेक्षक है। हरिहरपुर पंचायत से नीतू देवी, बिंदवन पंचायत से प्रीति देवी, लडौली पंचायत से पूजा देवी, अनीता देवी, बिंदवन पंचायत से शोभा देवी, शेख फरसा पंचायत से गुड़िया देवी, लाली कुमारी, गुड़िया देवी, लाली कुमारी, गुड़िया देवी, गुड़िया देवी क्या है? जो आदमी आप लोगों को लगाया गया था क्या कर? फिर और है उषा कुमारी, पिंकी कुमारी। बंगरा पंचायत से क्या नाम है? मंजू दास और सुनीता कुमारी, और सदरपुर पंचायत से पूरी जाना। पहले ये बताइए, आपने मीटिंग का जो ट्रेनिंग का टाइम रखा वो कितने बजे से? 11 बजे से सब बुलाए गए? 4-5 आदमी इसमें क्लियर कैसे होगा? आप लोग ट्रेनर के लिए यहाँ पे अप्रोच करते हैं, ट्रेनर सबसे पहले सर्विस एज ए ट्रेनर, मतलब शिक्षक, जितने भी ग्रुप की महिलाएं हैं जो भी समूह चलाना चाहते हैं, संचालित कर। उससे पहले तो जरूरी है खुद को संचालित करना कि हम लोग क्या उसके लिए जो वर्क के लिए हमें चुना गया है, क्या उसके लिए हम परफेक्ट हैं या नहीं, पहले ये जानना चाहिए। कोई डिसिप्लिन, कोई मेंटेन नजर आता है। कैसे पंचायत का काम कैसे करना है, इस तरीके से आप लोग एक काम करिए, आप लोग पंचायत से लोग जुड़े, एक जगह बैठे, जो भी पंचायत के 2-4-5 लोग हैं, एक जगह 4-4 लोग 5-5 लोग बैठे, ये भी समझ। अच्छा मुझे कुछ 4 लोग हैं तो एक पास बैठिए, 4 लोग हैं फिर एक पास बैठिए, 3 लोग हैं तो एक पास बैठिए, मुझे भी समझ। क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, सब आपके साथ।
इसमें आपको क्या दिखा, क्या होना चाहिए सबसे पहले, बेस्ट क्या होना चाहिए, जो आपके साथ परेशानी है वो बताइए। लेकिन जो नहीं समझ रहे फिर 10 बार कॉल करके परेशान भी कर रहे हैं और पेमेंट के बारे में भी कॉल कर रहे हैं। ठीक यही दिक्कत है, तो हर कोई मतलब यही कारण कि फ्रॉड है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जानकारी नहीं है तो कोई कुछ भी ले सकता है। ठीक है, ये परेशानी है। और क्या क्या परेशानी क्या है, आप उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? और आप लोग के साथ क्या क्या परेशानी है? जितने भी लोग हैं, मान लीजिए साल भर हो गए, अगर उन्होंने बोला कि साल भर हो गया तो साल भर से किसी एक का पैसा तो है नहीं। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लिया, ये चीज़ आपको भी बोलना चाहिए था। थोड़ी देर के लिए अगर हमने मान लिया साल भर हो गया ना, तो उनके कहने के अनुसार तो साल भर खाली है। हुआ है क्या? अच्छा, ये सारा चीज़ आप बता रहे हैं, चलिए हमने माना आपको बात। आप लोगों ने ये सारी चीज़ें झेला है। हर जगह लगाने के लिए यही तो सब बनाया महिला ना। भूल रही है। काम चाहिए, डाटा एंट्री नहीं होना चाहिए, बस काम चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं हम। चलिए सारा बात हमने सुन ली है। ये तो लौट जाती है सर, ये तो लौट जाती है, कोई आएगा तो लौट जाती है। ठीक है, लेकिन लड़ना नहीं है ना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसमें भी तैयार हैं। पहले हम लोग परेशानी देख लिए, क्या क्या परेशानी आ रहा है, और उसका समाधान देख लें क्या होता है। आप लोग का जो आज ट्रेनिंग का, मीटिंग का जो हम लोग को बैठक हो रहा है, ये किस चीज़ के लिए है? अच्छा ठीक है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज़ होगा, हम सबके लिए तैयार हैं। और मान लीजिए कि ठीक है हम पेमेंट कार्ड नहीं बनवाएं, पहले सुन लीजिए अरे पेमेंट रुक जाइए, हम सारा चीज़ का समाधान सारी चीज़ का solution देंगे। हम लोग इसी काम के लिए ना बैठे हैं, इसी चीज़ का सोल्यूशन निकालना। आप लोगों ने सारा कुछ किया, आपको क्या लगता है कि वहाँ सबसे पहले ज़रूरत किस चीज़ का है? पेमेंट सबसे पहला, सबसे पहले जरूरत। आप पेमेंट क्या दीजिएगा? ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों के साथ जो जो परेशानी आ रहा है उस टॉपिक को पहले नोट करते हैं, एक एक करके सबका सॉल्यूशन। चलिए पहला बताइए। नहीं, उनका कहना हम वर्क क्यों करेंगे, हमको पेमेंट चाहिए ना। हम समय हमने ये बात मानी। नहीं, मैं आपको समय क्यों दूंगी? बिल्कुल सही बात है। आप क्यों? हमको क्या दे रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। और बिलीव करने का इसमें गलत कहाँ है? अगर उन्होंने पूछा है कि भाई हम अपना समय आपको बिल्कुल सही बात है। और चलिए समय का बिल्कुल सारे चीज़ का सोल्यूशन। हम लोग लगभग 5 टॉपिक पे बात करें। पहला चीज़ कि हम लोग किसी को भी, अगर जो महिलाएं आपके साथ समूह में जिस तरीके से भी जुड़ेंगी, उनका सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम पेमेंट नहीं है, टाइम। समय सबसे पहला चीज़ है हमारा क्वेश्चन समय, कि हम समय किसी को क्यों दें। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि भाई हम आपको समय क्यों दें। तो आपके पास भी इस चीज़ का जवाब होना चाहिए कि हम आपका समय क्यों लें। अगर आपका समय कीमती है तो हम लोग भी बेकार होते हैं। नहीं है सर, लेकिन उनका कहना कि हाँ बिल्कुल इसमें गलत कहाँ है। अगर आप काम करेंगे तो हमें तो मिलेगा ही, आप नहीं करेंगे तो मिलेगा कहाँ से? हम लोग एक दूसरे को सम्मिलित करके जो प्रोग्राम बनाए हुए हैं, जो प्रोग्राम में शामिल है, वो प्रोग्राम चलेगा जब तो हमें मिलेगा। अभी तो वो चलाने आए हैं, आप चलने ही नहीं दे रहे। देखिए सर, इतना ना फ्रॉड हो चुका है ना, तो किसी
तो प्लीज नहीं हो रहा है। बिल्कुल मैं मानता हूँ इस चीज़ को, इसलिए मैंने 5 टॉपिक बनाया। पहला चीज़ आपने क्या बताया? टाइम। टाइम क्यों देंगे? दूसरा टॉपिक बताइए। दिमाग से ये मतलब कि विदाउट करना है कि हम फ्रॉड ओहो देखिए गलत हुआ इसलिए ना क्वेश्चन आ रहा है। गलत हुआ है इसमें कहाँ गलत है? गलत हुआ अगर हमारे साथ ही गलत होगा तो कोई भी काम करने से पहले 10 बार ट्राई करेंगे। सरकार शुरू कीजिए, काम को आगे बढ़ाइए। कोई बोल काम की बढ़ाने के लिए हम लोग बैठे हैं ना। देखिए लोग 5 टॉपिक पे अभी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा टाइम का, ठीक है। दूसरा बताइए। हम पेमेंट पूछ रहे हैं हर कोई, कितना मिलेगा, कितना पेमेंट, चलिए समय, इसके बाद पेमेंट। काम का बारे में कोई भी कह रहा है कि पहले पेमेंट कार्ड बनवा रही है, काम चालू करवाइए। टाइम हो गया, दूसरा पेमेंट, तीसरा बताइए। काम चालू, पंचायत में अभी तक काम चालू नहीं। वर्क होने लगेगा ना सर, अपने आप ही हो जाएगा। मैडम हम सारे चीज़ों को मानते हैं। हमने क्या बोला कि हम लोग क्यों बैठे हैं? हमने एक दूसरे से तर्क करने बैठे हैं सारी चीज़ें। आप समझ रहे हो ना, लेकिन अगला आदमी सब नहीं समझ रहे है, उसको वर्क चाहिए। ठीक है, आप वर्क दो, ठीक है, वो भी करेगी। ठीक है। वर्क कैसे दे सकते? समूह बना है ना, समूह के दरमियान ही देंगे। बिल्कुल। तो उसी चीज़ को संचालित करने के लिए तो हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है ना। एक दूसरे को जब तक हम लोग सारी प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, फिर अगर काम करते हैं, फिर प्रॉब्लम आएगा, फिर सॉल्यूशन करेंगे। ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अगर हम लोग हर एक जगह से एक तरीके से सीरियल बाई सीरियल करते चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली हम लोग काम के पास तो पहुँच ही जाएंगे। हम लोग उसी करने के लिए बैठे हैं ना। तो पहला चीज़ था टाइम, कि हम लोग टाइम क्यों देंगे। दूसरा चीज़ था भाई पेमेंट क्या मिलेगी। सभी लोग का क्वेश्चन ये है। तीसरा क्वेश्चन बताइए क्या? तो वही चीज़ हो जाए, टाइम पे आ गया, टाइम पे आ गया। तीसरा क्वेश्चन बताइए, आपको सब प्रॉब्लम आ रहा है। तो सब इसी में आ जाता है। चलिए वो भी मान लेते हैं। तीसरा चीज़ की काम, काम, ठीक है, काम, चलिए काम। चौथा टॉपिक बताइए, अकाउंट क्यों खुलना है? ठीक है मैडम। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट ये है ना, जैसे मतलब यहाँ पे बोला गया था ना कि ट्रेनिंग हुआ था, तो बोला गया था कि सुपरवाइजर के यहाँ मशीन मिलेगा, पेमेंट सिखाने के लिए। तो वो क्यों उनके घर अवेलेबल है, हर जगह क्यों है? तो हम बोले कि ये तो वर्चुअल अकाउंट है ना। तो बोल रहे हैं कि हम नहीं समझ रहे हैं, सर से बात कराएंगे। एक बार नहीं झंझट हुआ था कि सर कॉल किए थे। हाँ, तो उसके बाद पंचायत में नहीं हमारी सुनिए ना, तो यही डिमांड है, क्यों नहीं हर एक जगह अवेलेबल? क्यों समझाइए कि इंसान जो मतलब समझ जा रहा है उसके परफेक्ट है ये है। ठीक है, वो सब पेमेंट में आ जाता है। सब पेमेंट में आ जाता है भाई, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, वो क्वेश्चन उसी के अंदर आ जाता है। पांचवा लास्ट क्वेश्चन बताइए, आपको समझ में आ रहा है? खाता खोलने का मैटर यहाँ लिखा चुका है, खाता खोलना चौथा नंबर केस है। बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, ये टॉपिक बिल्कुल सही है। जब 100 रुपये डाल रहे हैं तो मैसेज क्यों नहीं आया? बिल्कुल ये भी बात सही है, ये भी बात हम मानते हैं। सर मैसेज की वजह से मैं कितना पेमेंट नहीं कर रहा है, यही तो दिक्कत कोई बात नहीं, हम लोग एक बात बताइए, काम पहले से करते आ रहे कि नहीं? पहले से हो रहा है। मतलब अगर आप अगर 4 साल 5 साल पहले से वर्क होता आता तो आपको इतना बात करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक पूरा होता सारा। चलिए बैठिए, पांचवा नंबर हम बताते हैं आपको, किसी भी समझ। पांचवा नंबर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? किसी के पास जो लोग के साथ आप लोग काम कर रहे हैं उनके पास शिक्षा नहीं। ये चीज़ आप लोग खुद कुछ टाइम से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कमी है, क्या कमी है, क्या कमी है, क्या कमी है। उनका शिक्षा बीएड होगा, डीएलएड होगा, सीटेड होगा, बट जो हम लोग कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में नहीं है ना, नहीं नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज होता कि हम लोग आधार नंबर डालेंगे, फिंगरप्रिंट लगाएंगे, पैसा निकल जाएगा। जिसको मालूम है वो गया, आधार नंबर डाला, उनका लगाया, पैसा लेके चला गया। जिसको नहीं मालूम वो आधार कार्ड निकालने कहीं देख के तो पैसा नहीं निकलता है ना। वही तो सब लोग क्यों? बोल क्या रहे कमी हैं, क्या है? आधार कार्ड से पैसा सब निकाल लेंगे। नॉलेज क्या कमी नॉलेज की है? कमी है। मैं उसी टाइम से आप लोग से यही बात पूछ रहा हूँ कि कमी क्या है। तो आपने बताया भाई समय, चलिए इस टॉपिक को भी हमने माना, पेमेंट इसको भी माना, काम इसको भी माना, खाता खोलने का भी माना। सबसे मेन इम्पोर्टेंट था ट्रेनिंग, शिक्षा।
नॉलेज, यही चीज नहीं है। उनके पास छोड़िए, आपके पास भी नहीं है। आप पूछिए, अगर सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाया तो अब क्यों कहेंगे सुनने वाले? शिक्षा है आपके पास। मैंने क्या बोला, आपने बीएड किया, डीएलएड किया, सीटेड किया, सारा चीज A to Z, एमएड, बीएड सब करके बैठे हुए, बट जो आप काम कर रहे हैं उस चीज का प्रॉपर नॉलेज है आपको? नहीं लोगों को छोड़िए ना, लोगों को ना, बाद ना, में ना, देखेंगे। नहीं है, पहले हम लोग आपस में बात करते हैं। ये टीम है ना हमारी, ये टीम है। हम लोग एक टीम के तहत काम कर रहे हैं। हमारी टीम है, आप कहीं और देखते हैं, वो कहीं और देखते हैं, हम आप लोग देखते हैं, मुझे कोई और देखता है। ये टीम है हमारी। जब तक हम लोग अपने टीम को टाइट नहीं करते हैं, संचालित नहीं करते हैं, तो लोगों को कैसे चलाएंगे? देश चल रहा है, देश कैसे चल रहा है? सीएम के ऊपर पीएम टाइट है। टाइट रहने से ही नहीं होता है, डिसिप्लिन मेंटेन प्लस रूल रेगुलेशन है। यस मतलब यस, नो मतलब नो, है ना? सिस्टमैटिक सारा चीज बना हुआ है। ऊपर से, ये सबसे ऊपर से आ जाइए। अगर हम पढ़े लिखे हैं, हम लोग इतिहास, भूगोल, नागरिक सब पढ़ के बैठे हुए। सबसे पहले हमारे देश का सबसे पहला प्रथम व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति है। किसी को कुछ करते देखा है आपने? नहीं देखा है ना आपने, किसी ने नहीं देखा है। लेकिन पूरे देश का फैसला कौन लेता है? हमसे आपसे पूछ के लेंगे। यहाँ तक कि अगर कोई डिस्कशन होता है, इस बारे में भी कोई नहीं जानता है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग नागरिक हैं। हम लोग जाके राष्ट्रपति से पूछ सकते हैं? क्यों नहीं पूछ सकते? पावर ही नहीं है। पावर ही नहीं है। यही चीज तो बनाना है। पावर रहेगा तब तो किसी से बात कर सकते हैं। वही बात है। ठीक है, उसके नीचे आइए, कौन है? उसके नीचे कौन है? आप लोग भी बताइए पहले। बहुत लोग मालूम है, बहुत लोग को अभी भी नहीं मालूम। कंसेप्ट ही नहीं कर पाते हैं सर, ये सही होता है। कौन है उनके नीचे? कौन है? राष्ट्रपति के नीचे कौन है? प्रधानमंत्री है। ठीक है, प्रधानमंत्री के नीचे कौन है? मतलब सीएम मतलब क्या? सीएम मतलब क्या? मुख्यमंत्री। अगर इंग्लिश में बात करना है तो इंग्लिश में ही बात करते हैं, फिर हिंदी को हटाइए साइड में। बोलिए ना सर, मैं बताती हूँ। सब किसी को समझाइए ना, ऐसा बात कीजिए कि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, आपने क्या बोला? राष्ट्रपति प्रथम है देश में, सेकंड में कौन है? प्रधानमंत्री। उनके नीचे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के नीचे कौन होता है? अब समझिए, पहले भारत राज्य के लिए बात करते हैं। दूसरा चीज आ जाते हैं देश पर, कि देश के सारे राज्यों को निर्धारित कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। अब राज्य पे आ जाइए। सपोज दैट हम लोग बिहार राज्य में, तो बिहार राज्य को कौन देखता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को हटाइए, अब नीचे आ जाइए जिला में। किस जिला में हम लोग? सीवान में। यहाँ कौन देखता है? कौन देखता है? बताइए कौन देखता है? हम क्या बोले? यही कमी है, नॉलेज का ही तो कमी है, बाकी कोई कमी नहीं है। चेयरमैन ना? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। वो तो नगर पालिका आज बना है। ठीक है सर। जिला का मालिक काहे के लिए? जिला का मालिक कौन है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जो चाहे तो आज यहाँ पे कर्फ्यू लगा दे, चारों तरफ जिला बंद, आज काम नहीं होता। जो नहीं मालूम है उसको ये तो पता चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है ना, डीएम है। DM। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, डीएम है। डीएम है। डीएम के नीचे आ जाइए। विधायक पे वो राजनीति अलग चीज है। आप ही के साथ काम करते हैं, डाटा ऑपरेटर भी है, पर्यवेक्षक भी है, पंचायत इंचार्ज भी है। सब मामला अलग अलग है, सब काम अपने अपने जगह पे। ठीक है, जिला अधिकारी। जिला अधिकारी से नीचे आइए, कौन है? आप जिला पे थे, अब उसके बाद आप कहाँ आइएगा? प्रखंड पे। प्रखंड पे कौन है? बताइए अब आप। नहीं मालूम है? नहीं मालूम है? कंफर्म ही नहीं कर पा रहे हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वीडियो नहीं है? वीडियो साहब है ना? चलिए, वीडियो साहब कहाँ पे हैं? ब्लॉक पे। ब्लॉक से नीचे आइए पंचायत पे। पंचायत का मालिक कौन है? सरपंच है, मुखिया है ना? चलिए, मुखिया के नीचे आ जाइए वार्ड पे। वार्ड कौन? उसका मालिक कौन? वार्ड कमिश्नर या वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य से भी नीचे आ जाइए टोला, कौन है? सचिव होते हैं ना? उसके नीचे अब आ जाइए डायरेक्ट पब्लिक पे, आपके 20 लोगों के मेंबर पे। अब बताइए, पब्लिक पे पहुंच गए हम लोग,
तो सारे लोग एक चैनल बाई चैनल सब बने हुए हैं ना। कितने भी लोग चिल्ला लें ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, तो किसको बोलते हैं? अपने वार्ड को बोलते हैं। वार्ड को बोलते हैं ना। वार्ड किसको बोलते हैं? अपने मुखिया को जाते हैं। मुखिया किसको बोलते हैं? अपने ब्लॉक के ऑफिसर को बोलते हैं। किस तरीके से ब्लॉक ऑफिसर किसको बोलते हैं? अपने जिला के अधिकारी को बोलते हैं। जिला के अधिकारी क्या बोलते हैं? डायरेक्ट उनके जो मेंबर जो बने हुए थे या डायरेक्ट मुख्यमंत्री तक उनकी पावर है पहुंचने की, उसका सोल्यूशन दोनों आदमी मिलकर निकालते हैं। भाई यहाँ पे ये चीज़ें हैं, इसके लिए क्या डेवलपमेंट, ये है सिस्टम, यही नॉलेज है। इतना कुछ सही कर लेते हैं तो देश चल रहा है। आज कुछ भी करके देखिए ना, डायरेक्ट कल के डेट में सारे लोगों को नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम से जा रहा है और सिस्टम से ही आएगा। यही तरीका है चलने का। और हम लोग क्या कर रहे हैं, एकदम जो क्लियर बात है वो मैं भी देख रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं। आप काम करने जा रहे हैं, काम करने गए, लोगों के पास लोगों ने बोला ऐसा है वैसा है, गलत ऐसा है, क्यों बोल रहे हैं पता ही नहीं। और जो हमारे तरफ से पर्यवेक्षक है, आप लोग बुरा नहीं मानिए, अगर किसी को बुरा लगता हो सॉरी, पूरा क्या मानना है? बट इसमें आप लोग बुरा नहीं मानिए। पर्यवेक्षक जो गए हैं सच में बताइएगा, मैं तो दक्षिण की तरफ से हूँ, आप लोग क्या आप लोगों ने ईमानदारी से सारा चीज़ समझे हैं? नहीं होगा, कमी होगी, नहीं। कमी होगी, कहीं ना कहीं तो गलती कमी होगी। अगर मेरे से आपकी बात होती है एकदम फेस टू फेस, मैंने आपको समझाया, या तो हाँ या न तो ना, तुरंत क्लियर होगा। इसके बाद या तो नहीं होगा या तो होगा, यही क्लियर। ऐसा तो नहीं होगा सोच के बताएंगे कौन सा नहीं बड़ा सर, कमी बहुत है। बड़ा काम किया है। बोलिए, कमी होगी। अगर हमने भी तो काम करा है, हम लोग भी काम कर रहे हैं। हम लोग भी आपके जैसा पंचायत में जगह पे बैठ के काम करते हैं। हमने तो नहीं बताया कि हम लोग इस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। हम लोग भी आए हैं आपका ग्रुप का ट्रेनिंग कराने के लिए, जांच कराने के लिए गए हैं। हम लोग खुद काम करके ज़मीन पे बैठ के लोग के साथ, जो ज़मीन चटाई होता है, बैठ के काम किए कि हाँ जी कैसे क्या किया जाए। जब हमको खुद पता नहीं रहेगा कि ये काम 30 मिनट में हो जाएगा, आपसे कैसे पूछ सकते हैं? हमको खुद मालूम होना चाहिए। पेमेंट कार्ड पहले बना तो पहले बना के हमने भी तो चेक किया होगा ना, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कितना टाइम लग रहा है, पेमेंट डाल रहे हैं जा रहा है कि नहीं जा रहा है, चेक कर रहे हैं तो दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, तब ना हमने आपको बताया। तो पहले तो हमें खुद नॉलेज हुआ सारी चीज़ों का, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तब ना आपको फिर फोर्स किया गया कि भाई आप सारी चीज़ों को करो। पर्यवेक्षक जिन्होंने भी पंचायत का काम किया है मानता हूँ, मेहनत किया है, दौड़े हैं, गए हैं, आए हैं, गए हैं, लेकिन संतुष्टिपूर्ण काम क्यों नहीं हुआ है, ये भी चीज़ रीज़न बता देते हैं। या तो आपके वो करीबी रहे होंगे, या फिर आपसे उनका तालमेल बैठ नहीं रहा होगा। तीसरा चीज़ ये हो रहा होगा कि आप बताना चाह रहे हैं, वो समझना नहीं चाह रहे हैं, या आप समझना चाह रहे होंगे, वो नहीं समझा पा रहे होंगे। और आपने बोला चलो कारण बताओ करो, आप सुनिए, आपने खुद काम किया है ना, आप गए पंचायत में 20 लोगों को बैठाया, आपने बता दें कि ऐसा ऐसा एक प्रोग्राम है, समूह जो बनाया गया है, इस समूह में हमें क्या करना है, काम किया जाए कि नहीं किया जाए, राय लेते हैं कि इसमें हमें संगठन चलाना है। हम बता रहे हैं मैडम, हमने खुद लाइव काम किया है, जमीन पे बारिश के दिनों में इतना पानी में डूब के हम लोग भी गए हैं काम करने, सारे लोगों के बीच में गए हैं, लोगों के सामने हमने बैठा, बोला कि सारे जो भी माता बहन थी सबको बैठाया, उनको बोला कि हम लोग के संस्था से ऐसा काम आया है समूह बनाने का, जिसमें आप लोगों को पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा, पेमेंट कार्ड बनेगा, रोजगार देने के लिए एक बात हो रही है कि आपको रोजगार मिलेगा। कैसा रोजगार मिलेगा? तो आपको घर बैठे कुछ पैसे कमाने के लिए एक जरिया मिलेगा। नौकरी तो बांट नहीं रहे हैं, रोजगार बांट रहे हैं। रोजगार कब बांटेंगे? जब आपको पूरे तरीके से सिखाएंगे, हाथ पकड़ के लिखना सिखाएंगे, तब ना आपसे कहेंगे कि आप फॉर्म भी भरिए। आप कुछ भी लिख देंगे तो हम थोड़ी मान लेंगे, क्यों मान लेंगे? आप काम करेंगे तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मैं काम करूंगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, सीधी सीधा। तो जब 20 लोगों के साथ हमने बीच में बैठे, सारा चीज़ डील क्लियर किया, उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग तैयार हैं, आप जैसे कहेंगे वैसा करने के लिए तैयार हैं। हमने बोला आधार कार्ड लाइए, किसी ने तो एक बार नहीं, मेरा भरिए, भर लेने के बाद फिर हमने पूछा कि आप मुझसे सही में हो जाएगा काम? देख लीजिए, अभी से भी अगर नहीं होने वाला है तो आप भी समय ना बर्बाद कीजिए और हमारा भी समय ना बर्बाद हो। सर जी ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया। मैं वही चीज तो उस टाइम से बोल रहा हूँ सर, मोटिवेशन, यही चीज तो मैं उस टाइम से यही बात बोल रहा हूँ। इच्छा है तो कीजिएगा, नहीं इच्छा है तो मत कीजिएगा। ये कह देने से हो जाएगा कि आपको इच्छा है तो कीजिएगा, नहीं इच्छा है तो सब कोई बिजी है, किसी के पास फुर्सत नहीं, किसी के पास टाइम नहीं।
टाइम तो किसी के पास नहीं है। दिन भर बैठ के टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, फेसबुक पे स्क्रॉल मारे जा रहा है, टाइम तो उसके पास नहीं है। नहीं पढ़ी लिखी वो कैसे समझेगी? नहीं जो इसलिए नहीं अशिक्षित है वो नहीं समझेगी। मैडम मैं आपको 1000% दावा ठोक रहा हूँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बाद में समझते हैं और शिक्षित लोग पहले समझते हैं। नहीं समझ रहा है जो वो। पढ़े लिखे लोग हैं ना, कुछ लोग है नहीं समझ रहा है ना। हम मानते हैं, हम लोग कौन से, हम लोग भगवान थोड़ी हैं। और 80% रिजल्ट मान के चलिए, 20% छाट और पंचायत 100 में से 80 लोगों को ही खुश कर सकते हैं। नहीं हो सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए। जीआई में ही आपका वेरिफिकेशन हुआ है तो सही। आपने तो खुद ही बोला कि सर ऐसा हुआ ही नहीं, तो नहीं आप बताइए। बताइए कि इसमें हम लोग गलत हैं, जो काम करने गए हैं वो गलत है, संस्था गलत है या पब्लिक गलत है? नहीं कोई नहीं, गलत नहीं। जो समझा रहे हैं कोई उनमें गलत कमी नहीं है मैडम, कोई उनके गलत साथ भी कमी है। कमी है। कमी उनके साथ है, वो समय देना नहीं चाहिए। पहला जो टॉपिक था हम लोग का समय। आपने बोला ना हम समय क्यों दें? आज जब तक समय नहीं देंगे आपको कौन समय देगा? सही बात है। कोई देगा? यही अगर चीज़ आप हो हमारे रहा लिए है। आज टाइम दिए हैं तो हमने भी तो आपको टाइम दिया है। यहाँ इक्वल पे हो इक्वल रहा हो है गया, कि बराबर सिर्फ हो फॉर्म भरिए चलते बनिए, समझाइए मत। तो यहाँ ऑफर थोड़ी आ रहा है। ऑफर तो आ नहीं रहा है कि भाई आना है, फॉर्म भरना है, लूट लेना है, चले जाना है। ऐसा तो कुछ है नहीं। तो होना चाहिए ना। ऑफर होता है, ये ऑफर थोड़ी है, ये वर्क है। ये समूह चलाना है। समूह सबसे पहले हम लोग को चलाना है। उसके लिए आपने पहले हमने क्या बोला कि पहले आप लोग प्रॉब्लम बताइए। प्रॉब्लम आप लोगों ने बताया कि क्या है कि भाई हम समय क्यों दें? समय देंगे जब तो आपका समूह चलेगा, ट्रेनिंग करेंगे जब तो आपको काम मिलेगा, काम करेंगे तब तो आपको पेमेंट पे आएंगे। सेकंड नंबर पे जब तो आएंगे पेमेंट मिलेगा आपको। अगर आपके समूह के लोगों को पंचायत के सुपरवाइजर के द्वारा महीने में 200, 500, 1000 रुपए भी दे देते हैं तो कौन बैठा है आपको देने के लिए? आपने कभी पूछा है? समूह में 20 महिलाएं हैं, उस दिन भर अपना जो भी सारा चीज काम कर रही हूँ, 12 बजे से 1 बजे तक आपका शेड्यूल बना हुआ है। आपने 12 बजे से 1 बजे तक आपका बैच चलेगा। किसी एक समूह की बात बता रहा हूँ। 12 से 1 बजे तक 1 घंटा आपने आज काम किया, महीना में 10 दिन 12 दिन काम किया, मान लीजिए थोड़ा देर 10 दिन 12 दिन काम किया, आपका सारा चीज पेमेंट जोड़ के नेक्स्ट मंथ किसी के में 500 आया, किसी में 700 आया, किसी में 1000 रुपये आया, किसी में 200 आया, कुछ भी आया, कौन बैठा है देने के लिए? कोई बैठा है क्या? लेने के लिए 1000 लाइन लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप लोगों ने कभी लोगों को समझाया है, ट्रीट किया है ऐसे? लेकिन ये तो जितने समूह बने हैं 32 समूह, उसमें इतना ही मेहनत की है, सब समझाइए, लेकिन बहुत निगेटिव आया हुआ है। निगेटिव आया हुआ है इसलिए आया है कि ये वहाँ पे कमजोर पड़ जा रही है, सिंगल पड़ जा रही है, इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये समझाने जाती है कुछ और, लोगों को देख के नर्वस हो जाती है, बात कुछ और करने लगती है। राइट? नर्वस थोड़ा हो जाता है। मैं बोल तो रहा हूँ। नहीं उठा के देता ना, माफ कर दीजिए। हम यहाँ काम करने आए, दाल लेने थोड़ी आए। हम काम करने आए, दाल लेने नहीं आए। आपका चीज आपको मुबारक, ले जाइए। हम बोल रहे थे सर, जब आज टाइम नहीं है तो काम करने के लिए कब टाइम मिलेगा? तो बोले थे कि निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? हम बोले जब आज नहीं निकल रहा है, फॉर्म फिलअप कर रहा है, तब नहीं निकल रहा है। अभी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अभी आपको ट्रेनिंग कराएंगे। जैसे आज हम लोग क्या, आज इस बारे में सच्चाई ये बताइए कि इस टॉपिक पे हम लोगों ने कितने दिनों में पहली बार आज बात की? अगर इसके पहले बात किया होता तो शायद कुछ अच्छा और भी रिजल्ट आया। देखिए सर, नहीं हम लोग का क्या सोच है? नहीं आता, कभी नहीं क्यों नहीं आता? और तीसरा चीज, अब तीसरे टॉपिक पे आइए। पहला चीज क्यों देंगे, दूसरा चीज पेमेंट कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, वो भी हमने क्लियर कर दिया। तीसरा चीज आइए काम कब मिलेगा? जब समय देंगे पेमेंट मिलेगा तो काम क्यों नहीं होगा? मिलेगा। चौथा चीज आइए खाता क्यों खुलवाइए? आप अगर किसी का क्या बोलते हैं अकाउंट ले लिए, पासबुक ले लिए, वही किसी का बाय द वे वही किसी साइबर सिस्टम से या किसी तरीके से पेमेंट कट गया, गायब हो गया, कितने लोगों को आप जवाब देंगे? जो रहेगा साइबर क्राइम हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहा है। बहुत हो रहा है। आपने उनको प्रॉपर समझाया ही नहीं है, वो या तो समझे नहीं है। हम समझ गए आपकी बात को। सुनिए, अब खाता खोलने का जो बात आ गया, भाई आप पेमेंट करा दीजिए, तो आपने ये नहीं बताया कि यहाँ पे चुनाव लड़ने नहीं आए, हम काम कर रहे हैं।
आप सपोर्ट कीजिएगा जब हम काम करेंगे, और हम काम करेंगे तभी आपको काम मिलेगा। तो जब तक एक दूसरे को कम्युनिकेशन नहीं बैठेगा, कहाँ से काम होगा? पॉसिबल ही नहीं है। देखिए उन लोग के माइंड में क्या है, हाँ। कोई डॉक्यूमेंट्स आप मत दीजिए, सीधे लाइए, सामान दे दीजिए, वो लोग वर्क करें और पेमेंट लीजिए। पहली चीज़ तो ये कि हम लोग ट्रेनिंग मॉड्यूल पर काम कर रहे हैं, हम लोग कोई मजदूरी नहीं कर रहे हैं। यही उन लोग को ये आप चाहिए, साफ माइंड में रखिए। यही चीज़ ये आप लोग खुद पहले जानिए। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो उस तरीके से जाके कराया जाएगा आप लोगों के साथ, कि हम लोग कोई मजदूरी नहीं करा रहे हैं। वो हम लोग लेबर डिपार्टमेंट के आदमी नहीं है, ये हम लोग मजदूरी करा रहे हैं, आपसे धान ये करा रहे हैं, गेहूं कटवा रहे हैं, ऐसा कुछ का नहीं करा रहे हैं। आपका 2 घंटे का टाइम ले रहे हैं कि आपको पहले हम उस चीज़ के रूप से ढालें, फिर आपसे काम करेंगे। और जब आप काम करेंगे तो आपके कार्ड बाई आपको पेमेंट मिलेगा। आप 100 रुपये काम कीजिएगा 100 रुपये मिलेगा, 1000 का काम कीजिएगा 1000 रुपये मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको हमारे स्कूल में इसी तरीके से बोलिए, हमारे ट्रेनिंग में ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं दे सकते हैं। समूह से जुटिए ना, उसमें मिल के काम कीजिए। संगठन बनाए हैं हम, नौकरी थोड़ी बांट रहे हैं। आप लोग के बीच नौकरी बांटने आए हैं, समूह चला रहे हैं। समूह का मतलब क्या होता है पहले ये भी तो मालूम होना चाहिए। यही चीज़ तो आपको ग्रुप बाई ग्रुप बैठक करना है। सबसे पहले ग्रुप में बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं? 20 लोगों को बैठा लेते हैं, बीच में बैठ जाते हैं, सामने बैठते हैं। सबसे पहले नमस्ते प्रणाम करना पड़ता है, वो आपको करेंगे, आप उनको करेंगे। ये होता है डिसिप्लिन मेंटेन करना, रिस्पेक्ट दीजिए, सबसे पहला काम। दूसरा चीज़, अब आज के बाद उनसे चर्चा कीजिए कि आज हम आपको ये चीज़ के बारे में ट्रेनिंग देने जा रहे हैं कि हम लोग अब ट्रेनिंग शुरुआत कीजिए। उसके बाद सारे लोगों की हाजिरी लगाइए, कौन लोग आए हैं, कौन लोग नहीं आए, कौन लोग आए। ये लगातार जब 7 दिन का कार्यक्रम चलेगा ना, ये दिमाग इधर से घूम के यहाँ पे पहुँचे, और जो भी इधर से आया था इधर निकल जाए। अरे बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं, जबरदस्ती 5 दिन पीछे पड़े रहना, हार पाँच के अंत दिन में उसको पढ़ना पड़ेगा। मोटिवेशन हो जाएगा, वो जान जाएगा ये मेरे पीछे पड़ गया है, छोड़वे नहीं करेगा वो। ऐसा ही होता है। तो कमी लोगों में नहीं है, कमी हम लोगों में, हम लोग में कुछ कमी आप लोगों में, कुछ कमी हम लोगों में। तो कमी है, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए। कमी है, गलती हो रहा है, हम सही तरीके से काम नहीं कर रहे। हम भी तो यही चाहते हैं जल्दी से हो जाए, या दूर भर के भागें यहाँ से, ज़्यादा इसका सुनना नहीं पड़ेगा। तो हम ऐसा काम ही क्यों करें कि उसका सुनना पड़े? ऐसा करिए कि आप जाइए तो वो गायब हो जाए। ठीक है। खाता खोलने वाला जो इशू था, उसका सबसे सटीक यही रास्ता है कि आपका पर्सनल अकाउंट से हमें कोई लेना देना नहीं। कि आपका 1 रुपया हो या 1 लाख, वो आपका अपना संपत्ति है, कौन उससे सा हमें बैंक? कोई लेना देना। RBL बैंक, ये बैंक का नहीं है। उसका फुल फॉर्म किसका? रत्नाकर बैंक लिमिटेड। ठीक है। ये बैंक से हमें ऑथराइजेशन प्राप्त है, किस लिए? कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एक पेमेंट गेटवे है लेन देन करने के लिए, ना कि कोई बैंक का खाता खुला हुआ है। ये बैंक का खाता नहीं है कि खाता खुलवाएं, उसका पासबुक मिलेगा, उसका आधार कार्ड जाएंगे तो पैसा निकलेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। यही पूछा गया तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग को खुद पता नहीं। किससे पूछे? किससे पूछे? बताओ। वो बोले हम ही पूछे कि सर कौन सी बैंक है, इसका फुल फॉर्म बताइए। इसका फुल फॉर्म बता दीजिए कि हम लोग बताएंगे। वो बोल रहा था कि वो बोले कि जो पूछेगा ना उसको बोल दीजिएगा कि सर्च करके देखिए। ऐसे होता है, ग्रुप में ऐसा बोलेंगे तो हम ऐसे उसको बोला बोल जाता आप यहाँ जी। नहीं। अगर ऐसा बात आपको मिला है सुनने के लिए तो यहाँ पे ये गलत है। मिला है हमको। नहीं तो ये सर गलती है। कैसे अगर कोई उनको सर्च नहीं कर मालूम सके? है आप तो हमको उनको बताएंगे। बताने का हमारा फर्ज है, हम हम बिल्कुल बताएंगे। क्यों नहीं हमको बताएंगे? खुदे पता जब उनको खुद नहीं पता रहेगा तो 10 लोगों को वो कैसे बताएंगे? कैसे बताइए? क्या बोले सर? रत्नाकर रत्नाकर बैंकिंग यानी सर्च और कर लीजिएगा, आप- देख लीजिएगा, RBL लिखेगा। ये चीज़ अगर ऐसा आपको सुनने को मिला तो ऐसा नहीं है कि किसी पंचायत और जो पेमेंट कार्ड बन रहा है ये बहुत सारे लोगों का पहले यस बैंक के द्वारा भी बना हुआ है। ये बैंक हमेशा अपना ऑथराइजेशन चेंज होते रहता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये बैंक का अकाउंट नहीं है, ये कोई खाता नहीं है। ये कार्ड आप लोगों को मिल रहा है, कार्ड से ही एक कैश ना लेन देन करने का एक डिजिटल प्रक्रिया है। अगर मान लीजिए आपके 500-600 लोग काम करते हैं, 500-600 लोग आपके पास पेमेंट के लिए पहुंचे, या ऑफिस के किसी और पंचायत में और पंचायत में, एक टाइम में सारे लोग पेमेंट हो जाएगा, हो पाएगा। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है 1 मिनट में 1 करोड़ लोगों के बीच में
डिजिटल प्रक्रिया है। सर एनजीओ द्वारा है कि क्या? बिल्कुल पता नहीं सारा चीज उसी तरीके से चलता है। ये लोग बोले नहीं कभी नोटिस दिल्ली है, ये एगो कंपनी है वहाँ प्रधानमंत्री का ये देखिए एक योजना चल रहा है, हम आपको प्रधानमंत्री सुबह में स्वरोजगार योजना का एक प्रोग्राम चल रहा है। उस प्रोग्राम में जितने सारे पार्टिसिपेट किए हुए वो लोग अपना कार्यक्रम कराते हैं और उस तरीके से सब जगह समूह को संचालित करते हैं कि हाँ ई श्रम कार्ड वाला, ई श्रम कार्ड का जो बना हुआ है उसका क्या प्रावधान क्या है? ई श्रम कार्ड सारे लोगों ने बना लिया, अरे 3-3 हजार रुपये आएगा, आया क्या किसी का? नहीं पैसा आया किसी का? आएगा भी नहीं। वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा आपको डेटाबेस बनाया गया है कि आप काम करते हैं, बेरोजगार हैं या काम करने के उद्देश्य से हैं, तो आपने डेटा अपना दिया है। किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कितने सारे महिलाओं का हमने देखा था रेलवे एंड कंस्ट्रक्शन, बताइए पटरी ठोकती है रेलवे में, बहुत सारे लोगों का लिखा हुआ है। तो हमारे यहाँ तो जितने लोग जुड़े हैं उनका तो पेशा उसमें लिखा हुआ है, अगरबत्ती पैकिंग लिखा हुआ है, बहुत सारे जिनका भी बना हुआ उनका लिखा हुआ है। तो उनका एक डेटाबेस हमारे संस्था के डेटाबेस से मैच करके हम गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराएंगे ना कि हमारे यहाँ ये महिलाएं अगरबत्ती पैकिंग करने के लिए जुड़ी हुई है। अब जो भी उनका अनुदान होगा वहाँ से डेटा मैच करके उनको प्रोवाइड कराएंगे। नहीं प्रोवाइड कराएगा तो हम लोग आगे तक उसका प्रावधान कराएंगे। लेकिन जब हमारे यहाँ खुद लिखा होगा कार्ड पे रेलवे एंड कंस्ट्रक्शन, फार्मिंग, ग्रोमिंग, खेती करती हैं, तो खेती हम लोग करा रहे हैं क्या? तो गलत डाटा हम लोग कैसे प्रोवाइड करें? हेड क्वार्टर आपको अभी पटना में है, पटना में है, पटना में आपको एड्रेस बता और फिलहाल अभी बेतिया से संचालित किया जा रहा है। बेतिया किस जगह सर? बेतिया में आपको संतघाट से प्रोवाइड किया जाएगा, संतघाट न्यूज रोड। मैं बेतिया को नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात है। और पटना में किस जगह? क्या एसटी रोड? एसपी रोड। नहीं एक्सटी बता दो। जो बात है एकदम पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बहुत लोग बोल रहे हैं साइलेंट रहिए, चुप रहिए, चुप क्यों रहे? नहीं एकदम नहीं पूछिए। क्यों चुप रहे हैं? क्या यहाँ पे डाका मार रहे हैं क्या? हाँ देखिए एड्रेस है 183 फर्स्ट फ्लोर चिल्ड्रेन पार्क श्री कृष्णापुरी। कृष्णापुरी हम मनीषाबादी है। कृष्णापुरी में है 183B फर्स्ट फ्लोर चिल्ड्रेन पार्क। देखिए सर ठीक है, ये जो बेतिया का है, बेतिया में संतघाट से संचालित। हम सब देखिए। और बताइए और का क्वेश्चन है? आप मतलब मैं भी बेतिया से हूँ। भाई बताना चाहिए ना, तब तो हम लोग जानेंगे कि आप क्या क्या कर रहे हैं। नहीं भाई हम सब जगह से हैं, हम सब जगह से हैं क्योंकि हम जो पंचायत लेवल पे भी बेतिया जाते के हैं सर, निजी निवासी। आप तो चौतरवा थाना जानते होंगे, बगहा लौरिया। मैं थाना चौतरवा की बेटी हूँ और पटना में मैं रहती हूँ। सिवान जिला से जुड़ाल है। 3 जिला अपने अकेले कैप्चर 3 जिला में आपका राज है। चलिए इतना पूछी तब ना निकल के आया। नहीं साइलेंट बोला गया पीछे से। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए यही चीज है ना तो कि जीवन भर जब साइलेंट रह जब आप जाएंगे। लोग गांव में लगे जाते कोमा में चले हैं, जाओ। गांव में जाते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ तो कोई साइलेंट नहीं रहता है। उनके मन में जो भी बात होता है वो तो आपसे अभी पूछते हैं। झगड़ा करने के लिए जाइए ना तो पूरा दरभंगा जिला ही है। और अच्छे काम के लिए आप आपसे बोलेंगे ना तुम इसको साइलेंट जीवन में बढ़ना है तो साइलेंट। देखिए जानकारी रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और ज्ञान ऐसी चीज है ना बुढ़ापा में भी लिया जाता है। बिल्कुल उसमें कहाँ लिखा है? अच्छा एक बात तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ जी सर पूछिए। कि आपने अपना बताया कि हम बेतिया की रहने वाली हूँ, बेटी हूँ। बेटी हूँ, पटना में रहती हूँ और सिवान में ससुराल हूँ। आप आई हैं ग्रामीण सहयोग सहायता केंद्र के ट्रेनर हूँ।
तो जब पटना में रहती हैं तो ये तो काम सिवान नहीं में- मालूम था सर। नहीं सिवान जिला आ गए ना, 2 साल हो गया यहाँ पे अच्छा, आ आ गई हैं। वही पटना तो 13 साल वही तो हम कंफ्यूज है कि 13 पटना में साल रहती हैं और सिवान कैसे काम करेंगे? 13 साल से 13 साल बच्चे एजुकेशन था वही संत पेरेंट्स में थे लोग, अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे 12 करा के चले गए। जानकारी लेने देने में कोई दिक्कत नहीं। जानकारी रहेगा। ऐसा ही होना चाहिए सब में, हाँ पता रहेगा तो सब में नहीं पता ऐसा ही गुण रहना हम चाहिए। आपसे बात कर रहे हैं सर, हम्म। अदरवाइज मत कीजिएगा। नहीं, मैं नहीं। आपको जानूंगी तभी ना आपसे, आपके बारे में मैं जानना जरूरी आपने है ना। पूछा, हमने बताया, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हाँ, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा मान नहीं लीजिए सर बोले तो मैं बोलूँ। नहीं नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर हम लोग काम करते हैं, आप हमारे बातों से संतुष्ट ना हो, आपके बातों से मैं संतुष्ट हूं, तो फिर हम लोग आगे कैसे बढ़ें? जानकारी नहीं रहेगा पढ़ ही तो नहीं आप पाएंगे। दूसरे को कैसे हैंडल कीजिए? हाँ ऐसा कुछ नहीं, जानकारी लेने देने में कोई इशू नहीं है। अब रह गई बात कि अगर हम लोगों ने एक दूसरे से बात विचार कर लिया तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, ठीक है? कि मेन जो टॉपिक है उस टॉपिक पे हम बात करें। हमारा अरे 5वां जो सबसे बड़ा टॉपिक था, वो टॉपिक हम लोग पूछना चाहते हैं कि क्या था? शिक्षा, नॉलेज। अब आते हैं हम लोग शिक्षा पर। अब बताइए कि शिक्षा में क्या जो आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग को पूरा नॉलेज है? क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कहाँ जाएंगे, कितना प्रोसेस होगा, सारा चीज़ नहीं है। आप लोग क्या करते हैं? नहीं, आज तो आप नॉलेज लेने हैं, इससे पहले क्या करते बताया जाएगा समझ जाता है। देखिए, पहले ही कोई टॉपिक काम पूछना चाहिए। कोई काम किया जाएगा, कोई काम किया जाएगा। अच्छी बात है, आप लोग इतना आगे बढ़े, अच्छी बात है, और आगे बढ़िए, इससे भी और अच्छी बात है। लेकिन सारा चीज़ खुद से हैंडल करना सीखिए। अभी आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आज आप पेमेंट कार्ड बनवाने गए हैं, ये प्रॉब्लम आ रहा है, कल के डेट में फाइनेंशियल आपके हाथ में आ जाए, आपको सारे लोगों को बांटना है, तब तो हो जाएगा बहुत बड़ा प्रॉब्लम। नहीं हो जाएगा? आज जो लोग आपको पेमेंट कार्ड डला रहे हैं, 100 रुपये डलाने में इतना प्रॉब्लम, और आपके हाथ में आ जाए, सब लोगों में बांटना है, तब सारा चीज़ का नॉलेज रखना पड़ेगा कि कैसे करना है। आप लोग को जैसे हम समझा रहे हैं, उस तरीके से आपको अपने अपने एक एक ग्रुप को हैंडल करना है। एज ए स्टूडेंट, जैसे एक बैच है आपका, कि बैच में आपने 20 लोगों को बैठाया, तो 20 लोगों को आप क्या हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये जानना जरूरी। जब एक बैच को आपने हैंडल कर लिया तो दूसरा कर लिया, दूसरा कर लिया तो आप 20, 25, 30 जितना होगा सब। पहले शुरुआत भी तो करना जरूरी है। अभी आप पंचायत में काम करने गए, किसी ग्रुप में गए, उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या था कि भाई हम समय क्यों दें? जवाब है अभी आपके पास कि नहीं है? यस या नो, क्लियर बताइएगा। जवाब है आपके पास, ठीक है? उनको पेमेंट कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, इसका नॉलेज है आपको? नहीं। चलिए इस टॉपिक पर काम कैसे होगा, किस तरीके से होगा, इसका नॉलेज है आपको? नहीं है? नहीं सर, बताया गया था। नहीं बताएंगे? बताया गया क्या था। बताएंगे? बताइए। बताया गया था घर पे हर व्यक्ति को जो उसमें जुड़ा हुआ है, उसको एक जो लीडर है उनके घर पर हर औरत को 2 घंटे आकर उनके घर पर अगरबत्ती पैकिंग करना होगा। टाइमिंग तो अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, जहाँ जिस तरीके से करना होगा। इसी चीज़ के लिए हम लोग बैठे हैं कि काम कैसे होगा। तो काम करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उनको ट्रेनिंग कराया जाए कि जो आपका समूह है वो समूह क्या है, समूह चलाना कैसे है, समूह में आप लोग काम कैसे कीजिएगा, आप लोग का टाइमिंग क्या रहेगा, आप लोग कितने बजे से कितने बजे तक इसमें बैठेंगे, और काम आपको प्रोवाइड कौन करेगा। फिर आपको जो प्रोवाइड कर रहा है उसके पास आप सारे मटेरियल्स को फिर वापस कैसे देंगे। नॉलेज होना चाहिए ना। जब तक नॉलेज ही नहीं होगा तो काम आप कैसे कराइएगा, ये वो काम कैसे कराइएगा, नहीं कर पाएंगे। अभी तक बस दिमाग में है गाड़ी आएगा, सामान उतरेगा, भर देना है, दे देना है, हाँ बस दिमाग में यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। नहीं। आप गाँव से नहीं, मैं गाँव से नहीं। और शहर में पैदा कौन होता है? सारे लोग तो गाँव के। नहीं नहीं मानते, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो सबसे पहले समझते हैं। नहीं, बहुत ऐसा हो रहा है। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं है।
देखिए इस काम में सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज जानते हैं क्या है? व्यक्तित्व सबसे पहले मायने रखता है कि आपका व्यक्तित्व लोगों के सामने कैसा है, कि आपका जो इमेज है लोगों के सामने वो कैसा है। हाँ हाँ इमेज, ये इमेज। तो बात एकदम सही बोली। आपकी बातों को कितना प्रावधान दिया जा रहा है वहाँ? मेन तो यही है।